हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए एक न्यू व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ। और अभी जो है ना कि मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग के लगभग अभी 9:30 बजे का ये टाइम है। और ना अभी ना बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी, अभी थोड़ी देर के लिए बंद हुआ है। और मैं आपको यहाँ गांव का ना बाहर का मौसम दिखा रही हूँ और आसपास कैसा नज़ारा होता है यहाँ पे जब बारिश होती है ना। तो इस टाइप का ही कुछ मौसम होता है। और इस टाइम तो खेती वगैरह हो रही है, तो आसपास पूरा इसी टाइप का व्यू देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है सुबह सुबह इस टाइप का मौसम देखना। और बारिश हो रही है तो मौसम भी एकदम ठंडा रहता है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है इस टाइम। लगातार ही बारिश हो रही है, पूरे ही दिन बारिश होती है, बीच में थोड़ा बंद हो जाता है। और अभी ना मॉर्निंग की मेरी सारी सफाई वगैरह सब कुछ हो चुका था, रूम वगैरह क्लीन करना मैंने सब कुछ कर लिया था। और आज का जो दिन है ना वो है मंगलवार, सावन का चौथा सोमवार है आज। और मैं फास्ट नहीं रहती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा क्यों ना साड़ी पहनी जाए। मेरे पास एकदम डार्क ग्रीन कलर की ये साड़ी है पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज इसे ही पहनते हैं। तो मैंने चीकू को भी नहला वगैरह दिया था, उसका ब्रेकफास्ट हमारा सब कुछ हो चुका है। और अभी मैं नहा धो के आ गई थी रेडी होने के लिए, तो सोचा पहले तैयार हो लेते हैं। और मैं ना ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ, घर पे रहती हूँ तो बहुत ही नॉर्मल तरीके से रहती हूँ। जैसे कि फ़ेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ, तो उसके बाद ना थोड़ा सा सीरम लगाती हूँ और सनस्क्रीन लगाती हूँ, जो कि हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बस सनस्क्रीन लगाती हूँ और बस वही अपना नॉर्मल सिंदूर, बिंदी और हल्का फुल्का ब्लश हुआ तो वो भी कभी कभार ही करती हूँ, बराबर मैं नहीं करती हूँ। और ब्लश का काम तो नॉर्मल हमारा लिपस्टिक से ही चल जाता है। तो नॉर्मल जो मेकअप होता है ना वो डन हो चुका है। और एक न्यूड कलर की मैंने लिपस्टिक लगाई है, बहुत ज़्यादा डार्क मैंने नहीं लगाया है। और फिर बारी था बालों को कंघी करके सिंदूर लगाने का। और इसी के साथ जो हमारा घर में रहने का नॉर्मल मेकअप होता है ना वो डन हो जाता है। फिर मैं अपने बाल वगैरह अच्छे से बना लूँगी और कंघी वगैरह सब कुछ करके फिर मैं आ चुकी थी किचन में, क्योंकि ना अब मुझे बनाने थे दोपहर का खाना। और दोपहर के खाने में ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं बनाना होता है, क्योंकि दीदी और अंश को स्कूल जाना होता है ना, तो उसी टाइम ना सब्ज़ी वगैरह बन जाती है हमारी। तो सब्ज़ी बन जाती है ना, तो उसी से ब्रेकफास्ट भी हो जाता है और उसी के बाद ना लंच का भी हमारा काम उसमें हो जाता है। क्योंकि दीदी और मम्मी जो भी बनाती हैं दोनों लोग, वैसे तो दीदी ही बनाती है, मम्मी भी बनाती हैं, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही अधिक ही बना देती हैं ताकि सब्ज़ी वगैरह बनाने की ज़रूरत ना पड़े। जो बनता है दोपहर में ही बनता है, जैसे दाल चावल बनाना हो, कढ़ी चावल बनाना हो, इसी टाइप की कुछ चीज़ें बनानी हो तो वो बनती है। या फिर कुछ अभी एक्स्ट्रा कुछ बनाना हो ना, बिरयानी, वेज बिरयानी या फिर तहरी वगैरह ये सब बनाना हो तो भी नॉर्मल तरीके से दोपहर में यही सारी चीज़ें बनती हैं। और जो भी एक्स्ट्रा हैवी खाना हो या फिर कुछ अलग तरीके का खाना हो तो वो हम या तो संडे को बनाते हैं या तो शाम के टाइम पे बनाते हैं। लेकिन दोपहर में अधिकतर यही होता है ना कि नॉर्मल सिंपल और सादा खाना ही बनता है, दाल चावल सब्ज़ी या फिर भुजिया हो जाए, चोखा हो जाए, कुछ इस टाइप की चीज़ें, तो बस वही बनाना था। तो मैं अभी सबसे पहले बिठाऊँगी दाल, और एक साइड दाल बिठा के फिर मैं दूसरी साइड चावल बिठा दूँगी। तो एक साइड दाल बिठा दिया था, दूसरी साइड चावल भी बनने के लिए मैंने पानी रख दिया है। और यहाँ पे ना कुकर में चावल नहीं बनता है,
माड़ निकाल के ही चावल बनता है, शुरू से ही बनता आया है और अभी भी वैसे ही बनता है। तो यहाँ पे मैं इसी टाइप से चावल वगैरह बनाती हूँ जैसे कि मम्मी लोग खाती हैं। और मुझे ना बर्तनों का ये जो शेप, मुझे ना डिफरेंट तरह के बर्तनों का जो शेप होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में और उसमें खाना बनाने में। और पुराने टाइम में तो यही सारी चीज़ें चलती थी ना, इसी टाइप के बर्तन हुआ करते थे। और मम्मी अभी भी इस टाइप के बर्तन रखती हैं और यूज़ करती हैं। उन्हें भी ना बर्तनों का कलेक्शन रखना बहुत अच्छा लगता है। जब भी उन्हें किचन की कुछ भी बर्तन या फिर कुछ न्यू तरीके की चीज़ देखने को मिलती है ना, बर्तन में हो या फिर किचन में यूज़ वाली कोई भी चीज़ होती है, तो उन्हें ख़रीदना बहुत अच्छा लगता है और वो सोचती नहीं है, तुरंत ले लेती हैं। तो अभी ना मैं साइड में प्याज वगैरह कट कर रही थी तड़का लगाने के लिए दाल में। और चावल का हमारा जो पानी था वो खौल चुका था, तो मैंने उसमें चावल भी मिला दिया है। और 2-3 सीटी देगा तो मेरा दाल भी हो जाएगा, थोड़ी देर में चावल भी हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने दाल फ्राई के लिए 1 प्याज, 1 टमाटर, 1 हरी मिर्च कट कर दी है। ज़्यादा तीखा नहीं करती हूँ क्योंकि चिक्कू को भी खाना होता है और अभी वो ना ज़्यादा तीखा चीज़ें नहीं खाता है, इसीलिए हल्का तीखा ही हम रखते हैं खाने में। और यहाँ देखिए चिक्कू भी आ गया। क्या हो गया? कहाँ पे बुब्बू है? चिक्कू कहाँ बुब्बू है? चिक्कू गया था नानी के साथ घूमने। चिक्कू किसके साथ गए थे? नानी के साथ। हाँ, तो चलिए हम लगते हैं अपने काम में। चिक्कू का भी बोलने का कोई मूड नहीं है। चिक्कू हाय बाय नहीं हाय। तो अभी ना लगभग मेरा चावल हो चुका है, तो अब चलिए पहले मैं माड़ निकाल लेती हूँ। और माड़ निकालते टाइम ना बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है कि बिल्कुल भी ना बर्तन इधर उधर से छूटे ना, नहीं तो जलने का डर रहता है। और इस टाइम गर्मी के सीज़न में तो हल्का सा भी गर्म पानी या भाप वगैरह लगता है ना तो बहुत ही जलन होता है। तो बस मैंने माड़ अच्छे से निकाल लिया है। फिर चावल को रख देते हैं थोड़ी देर, 1 से 2 सेकंड के लिए मैं रखती हूँ और फिर फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और मेरा चावल बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए अब चावल तो बन चुके हैं, दाल भी बन चुकी थी, तो अब बारी थी ना दाल को फ्राई करने की, जिसके लिए मैंने कढ़ाई रख दिया है। मैं लोहे की कढ़ाई में मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ ना कि जब भी मुझे इस टाइप मतलब फ्राई वगैरह करना हो छोटी छोटी चीज़ें, और तो मुझे ना लोहे की कढ़ाई में बनाना बहुत अच्छा लगता है। और इससे आयरन भी, लोहे की कढ़ाई में खाना हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए सरसों का तेल डाला था और फिर जीरा डाल देती हूँ, हरी मिर्च, प्याज, टमाटर नॉर्मल तरीके से, क्योंकि अरहर की दाल होती है ना उसमें ज़्यादा कुछ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और मैं लहसुन वगैरह नहीं ऐड करती हूँ, कभी कभार मन किया तो ऐड कर देती हूँ, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं रहता। लेकिन बाकी सारे जो दाल होते हैं ना उसमें तो लहसुन की ज़रूरत ज़्यादातर पड़ती है, थोड़ी अधिक डालो तो और भी अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन जो अरहर की दाल होती है ना उसमें ना भी डालो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए मैं नहीं ऐड करती हूँ। मैं बस नॉर्मल इसी तरीके से बनाती हूँ दाल फ्राई। तो बस प्याज वगैरह डाल दूँगी, थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। प्याज को ज़्यादा लाल भी नहीं करती हूँ, बस हल्का लाल करूँगी और फिर टमाटर ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले मेरी वीडियो को वॉच कर पाएंगे। और वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताइए। कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप दे सकते हो।
तो सब कुछ हो चुका था, तो बारी थी दाल को डालने की, तो कि मैंने डाल दिया है और अब मेरा दाल लगभग फ्राई हो चुका है। और अब मैं ना इसमें ऊपर से 1 चम्मच देसी घी ऐड कर दूँगी, जिससे कि दाल का टेस्ट ना और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं ना इसी टाइम पे दाल ऐड करती हूँ, चाहे मैं कोई भी दाल बनाती हूँ तो इसी टाइम पे ऐड करती हूँ। मैं घी से डायरेक्ट फ्राई नहीं करती हूँ, सरसों तेल में फ्राई करती हूँ और फिर ऊपर से जितना भी घी ऐड करना हो 1 चम्मच 2 चम्मच कर देती हूँ, जिससे कि घी का टेस्ट बहुत ही अच्छा दाल में आता है और खाने में वो और भी ज़्यादा टेस्टी लगने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ब्लॉग की एंडिंग करूँगी और ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरा दोपहर का खाना भी बन चुका है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।